दोस्तों, संजय राउत पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। जी हाँ, संजय राउत पर हाल फिलहाल का सबसे बड़ा हमला है और हमला इतना बड़ा है कि खंजर खोपने तक का ऐलान हुआ है। मुंबई के एक विधायक ने इस पूरे मामले में चीर-फाड़ कर दी है, जिसके बाद हालात बेहद ज्यादा सियासी तौर पर बिखरते हुए भड़कते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, पीएम मोदी को इस बीच में लाया गया और उसी वजह से मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। और यही नहीं, बाला साहेब ठाकरे को भी बीच में लाकर पीठ में खंजर डालने जैसी बात कह दी गई। तो कैसे हुआ ये नया हमला? क्या है ये सारा मामला? कैसे संजय राउत की हो गई बोलती बंद? दो संजय में कैसे छिड़ा छोरा संग्राम? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत लगातार बोलते रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिससे विवाद होता है, सियासी संग्राम छिड़ जाता है। मगर इस बार मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि खंजर तक मामला पहुंच गया, गद्दारी तक मामला पहुंच गया, पीएम मोदी तक मामला पहुंच गया, बाला साहेब तक मामला पहुंच गया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। मामले की शुरुआत तब हुई जब पीएम मोदी नागपुर पहुंचे थे और वहां पर कई योजनाओं की शुरुआत की। अब उस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थे और पीएम मोदी ने शिंदे की पीठ पर हाथ रखकर पीठ थपथपाई थी और एकनाथ शिंदे की तारीफ भी की थी। अब ये बात थी नागपुर की, लेकिन नागपुर में जो हुआ उसका असर मुंबई तक भी पहुंचा। मुंबई में संजय राउत ने इस पर बयान दे डाला। जी हाँ, संजय राउत ने मुंबई की सियासत में पीएम मोदी को भी घसीट लिया और साफ साफ संजय राउत ने कह दिया कि पीएम मोदी ने शिंदे की पीठ पर हाथ इसीलिए रखा क्योंकि पीएम मोदी ने शिंदे की तारीफ की, और वो तारीफ इसीलिए क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया और शिवसेना छोड़ दिया, और इसीलिए पीएम ने शिंदे की पीठ पर हाथ रखा। अब संजय राउत के इस बयान से खलबली मच गई, बवाल खड़ा हो गया। तुरंत ही एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ सामने आए और संजय गायकवाड़ ने संजय राउत पर पलटवार किया। मामला खंजर तक पहुंचा। जी हाँ, संजय गायकवाड़ ने संजय राउत के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर दिया और साफ साफ कहा कि शिवसेना को खत्म करने का काम तूने किया है संजय राउत। गायकवाड़ ने आगे कहा, तूने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया, तूने ही बाला साहेब को धोखा दिया, तूने हिंदुत्व और शिवसेना की पीठ में खंजर खोपा। संजय गायकवाड़ ने कहा कि हम बाला साहेब की एक आवाज पर जान देने के लिए तैयार रहते थे और तूने उन्हीं बाला साहेब को धोखा दिया, हिंदुत्व को धोखा दिया, शिवसेना को धोखा दिया। आगे देखिए, संजय गायकवाड़ ने कहा कि तूने बाला साहेब की पीठ में खंजर घोंपा, तूने शिवसेना को 100% खत्म कर दिया। बाला साहेब का विचार हिंदुत्व का था और वो कांग्रेस और शिवसेना के साथ कभी नहीं जाते, लेकिन तेरी जिद से पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के पास गई और आज तूने हिंदुत्व को धोखा दिया, बाला साहेब को धोखा दिया है, शिवसेना को धोखा दिया है। संजय गायकवाड़ ने कहा कि तेरे पार्टी में आने से पहले भी एकनाथ शिंदे शिव सैनिक थे और आगे भी शिव सैनिक ही रहेंगे और बाला साहेब का सम्मान करते रहेंगे। अब इस पर अभी तो संजय राउत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ, माना जरूर जा रहा है कि संजय राउत भी इस पर जरूर कुछ प्रतिक्रिया देंगे और सियासी बवाल और ज्यादा उससे बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर हुआ है कि बड़बोले संजय राउत को उनकी भाषा में, उनके अंदाज में, उनकी तरह तीखा और सटीक जवाब यहाँ पर मिला है संजय गायकवाड़ की तरफ से। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस दो संजय की लड़ाई में फिलहाल तो यहाँ पर संजय गायकवाड़ भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? बाला साहेब के साथ वाकई में किसने धोखा किया? एकनाथ शिंदे के साथ गए लोगों ने या फिर संजय राउत ने? आपका क्या मानना है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत किस वक्त क्या बोल रहे होते हैं शायद उन्हें खुद नहीं पता होता, इसीलिए नासिक दौरे के दौरान संजय राउत इतना ज्यादा बोल गए कि विधायक संजय गायकवाड़ को संजय राउत की जुबान बंद करवाने के लिए सामने आना पड़ा और संजय गायकवाड़ ने सामने आकर राउत की तो बोलती बंद करवा ही दी, साथ ही साथ राउत का अतीत भी खोलकर रख दिया, राउत का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। गायकवाड़ ने मीडिया के सामने राउत को लेकर ऐसे शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया जिसको सुनने के बाद तो अब तक संजय राउत खुद मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। तो संजय गायकवाड़ ने क्या कहा वो बताएं, उससे पहले आखिर राउत ने क्या बयान दिया वो आपको बताते हैं। तो संजय राउत ने नासिक दौरे के दौरान मीडिया के सामने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को लेकर बेहद घटिया बात बोली थी। राउत ने कहा, जिस तरह एक फिल्म में अमिताभ बच्चन पर लिख दिया जाता है कि
मेरा बाप चोर है। कुछ इसी तरह से शिंदे और उनके विधायकों की तकदीर के साथ हमेशा हमेशा के लिए देशद्रोही और बेईमान जैसे शब्द जुड़ गए हैं, जो कि उनकी मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को किसी के सामने खड़े होने लायक नहीं छोड़ रहे। राउत ने आगे कहा, जो भी विधायक उद्धव ठाकरे से छल करके गया है, उनके बीवी बच्चों से जाकर पूछो तो उनकी गर्दन शर्म से झुकी हुई मिलेगी। बूढ़े माँ बाप अपने बेटों की बेईमानी पर किसी से आंख नहीं मिलाते और नाते रिश्तेदारों ने तो ऐसे देशद्रोही के यहाँ जाना ही बंद कर दिया। राउत ने कहा, शिंदे के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और सही वक्त आने पर हम अपने पत्ते खोलेंगे। अब संजय राउत ने खूब फिल्मी डायलॉग मार तो दिए। राउत ने शिंदे के विधायकों को ये सब बोल तो दिया, मगर हश्र क्या होगा शायद ये नहीं सोचा, क्योंकि राउत की इन कड़वी बातों को सुनकर बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ बुरी तरह उखड़ गए और मीडिया के सामने संजय राउत की क्लास लगा दी और खूब खरी खोटी सुनाई। विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि इनको महाराष्ट्र एक फिल्म की तरह दिखता है, बस ये हमेशा हीरो की तरह मौज काटना जानते हैं। मगर मिस्टर राउत, महाराष्ट्र 2.5 घंटे की फिल्म नहीं है, करोड़ों लोगों की उम्मीद है और हम रात दिन एक एक मराठी के लिए काम करते हैं। विधायक संजय गायकवाड़ ने आगे कहा, हमें हमारी पीढ़ियां देशद्रोही नहीं बल्कि क्रांतिवीर के रूप में याद रखेंगी, जिन्होंने एकजुट होकर एक ऐसे शासक को उखाड़ कर फेंक दिया जो कि अंधा और बहरा था, जो कि राज्य के लिए काम करने के बजाय अपनी साथी पार्टियों के आगे पीछे दुम हिलाता फिरता था। गायकवाड़ ने आगे कहा, महाराष्ट्र से किसी फिल्म की तुलना कोई लफंगा ही कर सकता है, जिसे महाराष्ट्र और मराठी मानुष से मतलब नहीं है, वो ही ऐसी बातें कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पर गायकवाड़ ने साफ साफ संजय राउत के लिए लफंगा शब्द का इस्तेमाल किया। गायकवाड़ ने इशारों इशारों में कहा कि राउत जेल से बाहर आकर बड़ा उछल रहे हैं, इतना ही दम है तो बेलगाम कोर्ट में पेशी के लिए क्यों नहीं गए? जज के सामने वकीलों के जवाब देने से क्यों मुंह छिपा लिया? क्योंकि राउत को अच्छी तरह पता है कि अगर वो कोर्ट में पेशी के लिए गए तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, सीधे जेल में जाएंगे। गायकवाड़ ने कहा, महाराष्ट्र ने 2.5 साल तक उद्धव सरकार को झेल लिया, वो मजबूरी थी, मगर हम हमारे राज्यों के लोगों को खुला आसमान दे रहे हैं, उनकी जरूरतों और तकलीफों को समझ रहे हैं। हम जो भी हैं अपने दम पर हैं। कम से कम राउत ने जो उद्धव के कंधे का सहारा ले रखा है, हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया, जो किया अपने राज्य और राज्य के लोगों की भलाई के लिए किया। तो कुछ इस तरह से विधायक संजय गायकवाड़ ने राउत की बोलती बंद कर दी, राउत को सरेआम बेइज्जत कर दिया और अभी तक संजय राउत का संजय गायकवाड़ की इन बातों पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है, क्या राउत को अब अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए? क्योंकि बदजुबान होने से सत्ता कभी नहीं मिलती, उसके लिए काम करके दिखाना पड़ता है। तो संजय वर्सेस संजय की इस जुबानी जंग में आप किसके समर्थन में हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।